स्नो वाइट और छोटी परी। एक जमाने का जिक्र है। एक चुड़ैल जिसका नाम था हेला एक बहुत बड़े पहाड़ के कोने पर रहा करती थी। हेला का बस एक ही ख्वाब था कि वो दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की बने। लेकिन स्नो वाइट जो रहती थी एक बहुत बड़े महल में, वो ही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। डंक ऑफ, तुम क्या खा रहे हो? मेरी प्यारी शहजादी, मैं ये गोश्त खा रहा हूँ और बहुत सारा सॉस लगा के। क्या तुम खाओगी? नहीं, मैं सिर्फ अपनी पसंद की ही चीजें खाती हूँ। पर ये सबसे लजीज गोश्त है मेरी शहजादी। डंक ऑफ, जाके अपना खाना खाओ और मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो यहाँ। डंक ऑफ हेला के महल के कोने में गया ताकि वो उस स्टेक को खा सके। छोटी परी, क्या होगा अगर आज रात तुम हवा में उड़ने लगो? छोटी परी उस पिंजरे के अंदर इधर उधर जा रही थी। जब चांद की रोशनी पूरी तरह फैल जाएगी तो क्या होगा अगर कोई रोशनी ही ना हो पूरे आसमान में? अंधेरा। हेला चाहती थी कि वो छोटी परी इसी के महल में रह जाए और वो चांद की रोशनी छुपा सके। फिर उसने एक नया जादू बनाना शुरू किया। दूसरी तरफ स्नो वाइट के दोस्त 7 बोने अपने काम से वापस आ रहे थे, बहुत थक हार के, और महल की तरफ जा रहे थे। मुझे याद पड़ता है जब हम पहले सफर करते थे तो इतना अंधेरा तो नहीं होता था। मेरे ख्याल से अब तो ये सोने का टाइम हो चुका है। आसमान में बहुत अंधेरा हो चुका था, इसलिए कोई रोशनी नहीं दिख रही थी और एस को पता चला कि आसमान में चांद नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। सारी चांद की रोशनी खत्म हो गई है और इसी वजह से सारा आसमान काला हो गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे? हाँ, मुझे इसमें कुछ खतरा महसूस हो रहा है। चांद अपनी सारी रोशनी कैसे खो सकता है? हमें दोबारा महल की तरफ जाना चाहिए। चलो। बोनो ने अपनी लाइट्स निकाली ताकि वो महल तक का रास्ता देख पाएं। दूसरी तरफ स्नो वाइट और शहजादा एंथनी अपने विंडो में खड़े हुए थे। आज की रात हमेशा की रात के बजाय कुछ ज्यादा ही काली है। और मेरे 7 दोस्त अभी तक वापस नहीं आए हैं। कहीं वो अंधेरे में खो ना गए हों। अचानक शहजादे एंथनी को जंगल के बीच में से कुछ लाइट्स नजर आईं। वो लाइट देख रही हो मेरी शहजादी? शायद वो लाइट 7 बोनों की हो। हाँ, ये वही होंगे। स्नो वाइट अपने दोस्तों से मिलने के लिए वहाँ पहुँची। मेरे दोस्तों, रात बहुत काली है। तुम लोगों ने कैसे रास्ता ढूंढा? जैसा कि आप जानती हैं, हम बोने हैं। हम तो अंदर काम कर रहे थे। वो तो शुक्र है कि हमारी लालटेन ने हमें रास्ता दिखाया। लेकिन हमारे पास एक बुरी खबर है स्नो वाइट। इस चांद की रोशनी का इस तरह गायब हो जाना खतरा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो छोटी परी जिसने मेरी जंगल में मदद की थी, उसे हमारी मदद की जरूरत होगी। हमें उसे ढूंढना चाहिए। स्नो वाइट जल्दी से भागी उस स्टोर रूम में जहाँ शीशा बंद था।
वो जल्दी से उस शीशे के पास भागी जो हमेशा सच बोलता था। शीशे शीशे, मुझे ये बताओ, उस नन्ही परी के साथ क्या हुआ? जादुई शीशे ने उसे दिखाया कि छोटी परी एक पिंजरे में बंद है। मैं इस जगह को जानती हूँ जहाँ ये पिंजरा रखा हुआ है, हेला के महल में। स्नो वाइट अपने घोड़े पर बैठी और जल्दी से उस छोटी परी की जान बचाने भागी। वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ है। चलो स्नो वाइट, तुम ये कर सकती हो, अंधेरे से डरो नहीं। चलो मेरे घोड़े। उसके घोड़े ने उसकी बात नहीं मानी। क्या हो गया तुम्हें? तुम डर रहे हो? घोड़ा हिला नहीं क्योंकि सुस्त बोना नीचे खड़ा था। सेली, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था शहजादी। देखो, मैं तुम्हारे लिए लालटेन लाया हूँ। स्नो वाइट ने सुस्त बुने को अपने साथ बिठाया और वहाँ से चली गई। तुम तो बहुत बहादुर हो स्नो वाइट। अब देखो मेरा कमाल। हेला ने अपना जादू शुरू किया। दूसरी तरफ सुस्त बोना और स्नो वाइट जो कि घोड़े पर जा रहे थे, उन्हें अजीब सी आवाजें आने लगी। ये आवाज कैसी थी मेरी शहजादी? जो आवाजें उन्हें आ रही थी वो एक नदी में से आ रही थी जो कि हेला का जादू था। और उसके जादुई पेड़ ने स्नो वाइट और उसके घोड़े को पकड़ना शुरू किया। लेकिन घोड़ा जल्दी से उठा और उसके जाल से बच गया। नहीं नहीं, बचाओ नहीं, बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे कोई बचाओ, है जो हमें बचाए। बचाओ हमें। बचाओ। अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ। घोड़े ने अपनी नजरों में उन जड़ों को बसा लिया था। उसने जमीन पर अपने पैर जोर जोर से मारे और उनकी तरफ भागने लगा। आखिरकार उसने अपना पैर जादुई जड़ों पर रखा और फिर वो जादुई जड़ें हल्की हल्की कर स्नो वाइट और बोने को छोड़ने लगी। स्नो वाइट और सुस्त बोना अब उनसे छुटकारा पा चुके थे। बहुत ही बढ़िया मेरे घोड़े, तुम तो बहुत ही कमाल के हो। चलो बैठो, चलो उसे बचाने चलते हैं। हेला अपने जादुई काले शीशे के पास खड़ी थी। स्नो वाइट उस झाड़ियों से नहीं बच सकती डंकॉफ। कल मैं फिर से दुनिया की खूबसूरत लड़की बन जाऊंगी। बिल्कुल मेरी शहजादी, तुम्हारा जादू एक न एक दिन उसको जरूर पकड़ लेगा। जैसे ही उन्होंने ये बोला, स्नो वाइट और सुस्त बोना उसके महल आ पहुँचे थे। वो आराम आराम से महल के अंदर आए बगैर किसी आवाज किए और एक कोने में पिंजरा देखा। सेली, यहीं रुको और कोई आवाज नहीं करना। स्नो वाइट बिल्कुल दबे कदमों से पिंजरे के पास आई। इससे पहले कि हेला और डंकॉफ उसे देखते, स्नो वाइट ने पिंजरे पे से कपड़ा हटाया और उसे आजाद किया। परी पिंजरे से बाहर आई और स्नो वाइट के कंधे पर जा बैठी। स्नो वाइट हल्के से पीछे गई और सुस्त बोना भी। लेकिन जब वो महल से बाहर निकलने ही वाले थे, सुस्त बोने का पैर एक पत्थर में फंस गया था और वो गिर गया और अचानक से शोर हो गया। ये कैसी आवाज थी? कौन सी आवाज मेरी शहजादी? उसने हमें सुन लिया। भागो यहाँ से, भागो। हेला ने देखा कि स्नो वाइट और सुस्त बोना बहुत तेजी से भाग रहे हैं। स्नो वाइट, आखिर तुम यहाँ पे पहुँची कैसे? फिर उसने देखा कि पिंजरा तो खाली है। नहीं, उसने उसे भी छुड़ा लिया। डंकॉफ, भागो उसके पीछे। डंकॉफ उनके पीछे भागने लगा
लेकिन उनको पकड़ना उसके लिए नामुमकिन था। दूसरी तरफ स्नो वाइट और सुस्त बोना अपने घोड़े पर बैठे और महल की तरफ निकल पड़े। नहीं नहीं, ये दोबारा नहीं हो सकता। हम फिर हार गए। मुझे दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की बनना था। स्नो वाइट ने अपने घोड़े को पेड़ों की तरफ रोका। अब तुम आजाद हो नन्ही परी, उड़ जाओ और जाके चांद को रोशन कर दो। स्नो वाइट ने छोटी परी को आजाद कर दिया। जैसे ही परी ने अपने पैर हिलाए तो तारे दोबारा चमकने लगे और आखिरकार आसमान में चांद की रोशनी वापस आ गई। आसमान दोबारा चमक उठा। चलो महल की तरफ चलें। तो अब मुझे ये लालटेन बंद कर देनी चाहिए। जब स्नो वाइट और सुस्त बोना वापस महल में आए, अपने बाकी सारे बोनों के साथ और शहजादे के साथ आसमान में देखकर तारे गिनने लगे। इस सब के बाद सबकी दुआएं कबूल होना शुरू हो गईं।